जय श्री कृष्ण। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन संपत्ति बहुत थी, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने उसे एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 पुत्र हो गए और सेठानी ने तीज माता के सातू नहीं चढ़ाया। पहला पुत्र विवाह योग्य हो गया। बेटे का विवाह हुआ, किंतु दुर्भाग्य से उसके बेटे को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से उसके दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र के भी विवाह हुए, किंतु विवाह के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए गांव से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी और सबने अपने अपने घर तोड़ दिए। पर एक लड़की वहां पर बैठी थी और उसने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी वहां खड़े खड़े यह सब देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि यह लड़की बहुत समझदार है। लड़की खेलकर जब अपने घर जाने लगी, तब सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई उस लड़की से कर दी। विवाह का मुहूर्त निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर के अपने 7वें पुत्र का विवाह करने के लिए चले। बारात पहुंची, विवाह हुआ, विदा का वक्त आया। उस लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि बेटी, रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सातू व सींग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता की विधि पूर्वक पूजा करना और कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे कजली तीज व्रत है, तीज माता की पूजा करूंगी और उसके बाद शाम को नीमड़ी और तीज माता की पूजा करने के पश्चात ही भोजन करूंगी। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि मेरे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने एक नीम का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा कि बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा कि नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा कि सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, पर तुम नीमड़ी की डाल मांग रही हो। तब बहू नहीं मानी तो ससुर जी ने नीमड़ी की डाल ला करके दे दी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़कर विनती की, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हट रही हैं? मुझसे क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता, नीमड़ी माता उससे प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि तेरी सासू जी ने बोला था कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता, हम सबकी भूल को क्षमा करो और अब मैं आपके सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो और मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देख करके प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, उसके पति ने सातू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सातू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आएगी। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सातू बनाकर नीमड़ी माता तीज माता के चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता तीज माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुआ, वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान की लंबी आयु प्रदान करना। तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय।